हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया है और आज बारी है सिंपल पास्ट की। आई होप आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल बढ़िया से सीख लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आती है सिंपल पास्ट की बारी। नाम से ही पता लग रहा है सिंपल पास्ट यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो पास्ट में हुई हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जैसे बोलते थे उन चीजों के बारे में जो रोज होती हैं, वैसे ही आधे से ज्यादा कन्वर्सेशन सिंपल पास्ट में बनती है। तो अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल क्लियर कर लिया है तो अब बारी है सिंपल पास्ट को उसी तरह से क्लियरली और इजीली समझने की। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आज आप इस वीडियो के एंड तक सिंपल पास्ट को भी मास्टर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हीरो से। अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा हीरोज क्या होते हैं। बाकी टीचर्स इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मैं इनको हीरो कहती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हीरो डू और डज थे, वैसे ही सिंपल पास्ट का हीरो होता है डिड। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल का बिल्कुल पंगा नहीं होता, तो इसलिए कंफ्यूजन के बहुत कम चांसेस हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्योंकि दो हीरो थे तो हमको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन सिंपल पास्ट में सिर्फ एक हीरो है। इसने बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं किया। इसने कहा मेरा एक ही हीरो होगा, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इसका एक हीरो है जिसको हम कहते हैं डिड। अब देखिए DID डिड, लेकिन जब आप इसको नेगेटिव में बोलते हैं तो यही डिड बन जाता है डिडंट। अब आप इसका ध्यान रखेंगे, आप इसको डिडंट नहीं डिडंट बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि डिडंट गलत प्रोनाउंसिएशन है, पर मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन में हम डिडंट बोलने की जगह डिड बोलेंगे। मैं फिर से बता दूं, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई पंगा नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट बोलते समय हमको कौन सा हीरो यूज करना है, डिड। अब आते हैं इसके सिग्नल वर्ड्स और सिचुएशन के बारे में। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस काफी एक्सप्लेनेशन भरा था क्योंकि उसमें बहुत सारी सिचुएशंस आती थी। आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देख चुके हैं तो आप जानते हैं कि रोज की बात, आदत, किसी चीज को ऑर्डर करना वगैरह वगैरह। लेकिन सिंपल पास्ट बिल्कुल सिंपल है, ये उन चीजों को बोलने के काम आता है जो चीज हो गई। अब जैसे देखिए कोई भी चीज जो आपने कर ली और जब आप उसको बताते हैं किसी को तो उस चीजों को बताने के लिए सिंपल पास्ट यूज होता है। मैं आ गई, मैंने देख लिया, उसने खा लिया, मैं सो गया, मैंने बता दिया, मैंने ड्राइव कर लिया, मैंने पानी पी लिया, राहुल सो गया। जो भी चीज हो गई उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। अब कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं। जो सिग्नल वर्ड्स होते क्या हैं? सिग्नल वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो किसी टेंस के साथ अधिकतर 90% केसेस में यूज होते हैं। तो कुछ वर्ड्स जैसे कि येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या होता है? येस्टरडे होता है बीता हुआ कल। तो अगर आपको बोलना है मैं कल वहां गया, कल वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस में आ रहा है या आप बोलना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ये सिंपल पास्ट होगा। तो येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे। डे बिफोर येस्टरडे क्या होता है? परसों। येस्टरडे कल, बीता हुआ कल, और डे बिफोर येस्टरडे यानी कि बीता हुआ परसों। ठीक है। अब कोई भी पुरानी डेट, जैसे देखिए 24 जुलाई 1942 या कोई भी डेट का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये चीज इस डेट पे हुई, वो डेट पुरानी है तो आप श्योर होंगे कि ये सिंपल पास्ट में बोला जाएगा। या 4 days अगो, 4 दिन पहले, 4 days बैक। कोई भी चीज जो 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, कुछ साल पहले हुई है उसमें भी आप सिंपल पास्ट बोलेंगे। तो सिंपल पास्ट बिल्कुल सिंपल है। कोई भी चीज जो हो गई या किसी पास्ट डेट को लेके आप मेंशन कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में बनेगा। तो क्लियर हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का हीरो डू डज था, सिंपल पास्ट का हीरो सिर्फ एक है, कोई सिंगुलर प्लूरल का पंगा नहीं, डिड। वैसे ही इसका नेगेटिव हीरो डिड नॉट, जिसको हम मिक्स करके बोल देते हैं डिड। आप डिडंट नहीं बोलेंगे, आप डिडंट बोलेंगे। सिग्नल वर्ड्स या सिचुएशन, कोई भी चीज जो हो गई, आपने नहीं की, आपने नहीं बताई, या आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम आ गए, कोई भी चीज जो हो गई उसका जब भी हम जिक्र करेंगे तो हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। बस सिग्नल वर्ड्स हम समझ गए हैं, सिचुएशन हम समझ चुके हैं, सिंपल पास्ट का हीरो हमको पता लग गया है डिड, नेगेटिव हीरो डिड। अब बात आती है फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग हमेशा की तरह मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या वाले और डब्ल्यू वर्ड।
अगर कोई मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं जल्दी से वापस क्लियर कर दूं। उसके अलावा डिटेल वीडियो भी है बेसिक ग्रामर रूल्स में, अगर आप इसे डिटेल में और समझना चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आप जवाब देते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया, या मैं सो गया, या अंकित ने सच बोल दिया। कोई भी चीज जो हो गई, पॉजिटिव, जब आप जवाब देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप मना करते हैं कि वो चीज नहीं हुई। अब वो कोई भी क्रिया हो सकती है, जैसे मैंने सच नहीं बोला, मैं वहां नहीं गया, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने पढ़ाई नहीं की, या कोई भी चीज जिसमें आप बता रहे हैं वो चीज पास्ट में नहीं हुई। इसके बाद आते हैं दो तरह के क्वेश्चन जिसको इंटेरोगेटिव कहते हैं। हम इसको सिंपल रखते हैं और दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक क्या वाले क्वेश्चन और एक डब्ल्यू वर्ड। क्या वाले क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब हमको यस या नो में चाहिए होता है, जैसे कि क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुमने ड्राइविंग सीख ली, क्या तुमको बुरा लगा, क्या तुम सो के उठ गए। कोई भी क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए होता है वो होते हैं क्या वाले क्वेश्चन। अब देखिए डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। डब्ल्यू वर्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हम डिटेल आंसर मांगते हैं, जैसे कि तुम वहां कब गए, तुमने खाना क्यों खाया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुमने ड्राइविंग कब सीखी, तुमने पानी क्यों नहीं पिया, तुम जल्दी क्यों नहीं सोए। तो ये क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो आपको दे रखी है। अगर आप बेसिक ग्रामर रूल्स वाला वीडियो देखेंगे तो ये सारी बेसिक चीजें उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबकी फ्रेमिंग सीखते हैं। आपको अब वापस सेंटेंसेस कौन से होते हैं वो पता लग गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या और डब्ल्यू वर्ड। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से ये थोड़ा अलग होगा, इसलिए मैं एक एक वीडियो अलग बना रही हूं। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब अच्छे से सीख लें, इस वीडियो को देखें, अगर हो सके तो हर टेंस के नोट्स बना ले। जैसे मैं फॉर्मूले दे रही हूं तो फ्रेम करना, बोलना बहुत इजी हो जाएगा। अब सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जब हमको बोलना होता है मैंने देख लिया, मैंने सोच लिया, मैंने गाना गा लिया, वो लोगों ने हमें सारी बातें बता दी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट बेसिकली होता है जिस इंसान की बात हो रही है या जो करता है, किसी भी चीज का जो जिक्र हो रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। या जो डूअर है, जो करता है, जैसे मैंने इंग्लिश पढ़ाई, यहाँ करता कौन है, मैं। राहुल ने सच बताया, यहाँ करता कौन है, राहुल। तो आप उस सब्जेक्ट का नाम लेते हैं और उसके ठीक बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म बोल देते हैं। अब इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। मैंने 3 पार्ट में आपको वर्ब सिखाए थे और उस समय मैं इसीलिए आपको बार बार कह रही थी कि तीनों फॉर्म्स याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेकंड फॉर्म याद नहीं होगा तो आप सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने देख लिया, खा लिया, गा लिया, सो लिया, ये सब नहीं बोल पाएंगे। और इसीलिए इंग्लिश बोलते समय बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, वर्ड्स लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना, जैसे आई वाज गो। ये बिल्कुल गलत इंग्लिश है। पास्ट में आप हर जगह वर्ड्स नहीं बोलते, आप सब्जेक्ट बोलेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलेंगे और बचे कुचे वर्ड्स लास्ट में बोल देंगे। अब जैसे देखिए, मैंने खाना खा लिया, सब्जेक्ट मैंने, आई। अब आपको कुछ और नहीं करना है, आपको बस खाने के लिए क्रिया पता होनी चाहिए और उसका सेकंड फॉर्म। तो ईट, एट, ईटन। प्लीज वर्ब्स के वीडियोस को रिपीटेडली देखिए ताकि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सब क्लियर हो जाए। मैंने प्रोनाउंसिएशन के साथ उनको आपको सिखा रखा है। तो मैंने खाना खा लिया, वर्स वर की कोई जरूरत नहीं है। आई एट फूड, बस। ना एस का पंगा, ना सिंगुलर प्लूरल का पंगा। राहुल उठ गया, राहुल। अब उठने के लिए क्रिया होती है वेकअप, आप सीधे वेकअप का सेकंड फॉर्म बोल देंगे वोकअप, तो आप बोलेंगे राहुल वोकअप। और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया, आई। पढ़ाने के लिए क्रिया टीच, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, आई टॉट ये टॉपिक, दिस टॉपिक। मैंने पानी पी लिया, आई ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, आई ड्रैंक वाटर। सिंपल। अब देखिए बातचीत में हम कितने बार ये चीजें बोलते हैं, मैं पहुंच गया, आई। पहुंचने के लिए रीच, आई रीच्ड। मैंने पेपर्स फेंक दिए, आई। अब देखिए फेंकना, थ्रो, थ्रो का सेकंड फॉर्म आपको याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये बताने में कि आपने पेपर फेंक दिए, आई थ्रू द पेपर्स। और एग्जाम्पल्स होते हैं, मैंने उसे सच बता दिया। अब आपको सिर्फ सच बताने के लिए क्रिया का सेकंड फॉर्म आना चाहिए, आई स्पोक या टोल्ड द ट्रुथ, बस। मैंने सवाल पूछा, आई आस्क्ड द क्वेश्चन। मैं सो गया, आई स्लेप्ट। प्रोनाउंसिएशन ठीक रखिएगा, आई स्लीप का सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट।
मैंने बहुत खर्चा कर दिया। I अब खर्चा करने के लिए spend, सेकेंड फॉर्म spent, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगी I spent a lot of money। क्लियर? तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आपको सिर्फ सब्जेक्ट बोलना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलना है और बचे खुचे वर्ड्स को लास्ट में चिपका देना है। तो ये तो कहानी थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए, इससे पहले मैं नेगेटिव में जाऊं, मैं इसको क्राउन पहनाने वाली हूं, क्योंकि पूरी इंग्लिश में वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में बोला जाता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि पूरी इंग्लिश में वर्ब का सेकंड फॉर्म और कहीं यूज नहीं होता, सिंपल पास्ट के भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में। तो फिर नेगेटिव क्या डब्ल्यू वर्ड में कौन सा फॉर्म लगेगा? नेगेटिव क्या और डब्ल्यू वर्ड में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। अब ये बहुत बार लोग गलत बोल देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के लिए यूज होता है, तो वो लोग डिडंट या नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। अब आप लोग आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। सिंपल पास्ट के पॉजिटिव में तो आप सेकंड फॉर्म बोलेंगे, लेकिन जब आप मना करेंगे यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे तो आप सब्जेक्ट बोलेंगे, आप डिडंट बोल देंगे। अब डिडंट को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आप डिड नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं स्पोकन इंग्लिश आप पे फोकस कर रही हूं तो हम डिडंट बोल देते हैं। आप डिडंट भी बोल सकते हैं, पर हम आजकल इसको डिडंट बोलते हैं। तो अगर आप डिडंट बोलने की आदत डालेंगे, वो ज्यादा नेटिव साउंड करेगा, वो ज्यादा रियलिस्टिक साउंड करेगा। तो अब मान लीजिए मुझे बोलना है मैंने ये मूवी नहीं देखी, तो मैं बोलूंगी आई डिडंट। अब मैं वॉच्ड नहीं कहूंगी, भले ही ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि डिडंट लग गया है, मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलूंगी। तो मैं बोलूंगी आई डिडंट वॉच दिस मूवी। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट ईट फूड। अब मैं एट नहीं बोल रही, डिडंट लग गया, आदमी समझ जाएगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे देखिए मैंने झूठ नहीं बोला, तो मैं सीधे बोल दूंगी आई डिडंट लाई। लाई, लाइड, लाइड, बस डिडंट लग गया तो मैं कह दूंगी आई डिडंट लाई। देखिए, सिंपल प्रेजेंट पे हम डोंट और डजंट लगाते थे, सिंगुलर प्लूरल का पंगा होता था। सिंपल पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आपको आई बोलना है, डिडंट बोलना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल देना है। मैंने झूठ नहीं बोला, आई डिडंट लाई। मैं वहां नहीं गया, आई डिडंट गो देयर। मुझे नहीं पता था, आई डिडंट न्यू नहीं करना है, आई डिडंट नो। आप बहुत लोगों के मुंह से सुनेंगे आई डिडंट न्यू दिस, मुझे ये नहीं पता था। वो लोग क्या गलती कर रहे हैं? आई डिडंट न्यू बोलने की जगह आई डिडंट नो दिस। मैंने पे नहीं किया, मैंने पैसे नहीं दिए, आई डिडंट पे, पेड नहीं बोलना। सिंपल। तो पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने ये पढ़ा दिया, आई टॉट दिस। मैंने ये नहीं पढ़ाया, आई डिडंट टीच दिस। सिंपल। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिडंट प्ले क्रिकेट। डिडंट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चंस में। हमेशा की तरह जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या वाले क्वेश्चंस टॉपिक के हीरो से शुरू हो रहे थे, वैसे ही हमको टॉपिक का हीरो याद रखना है और क्या वाला क्वेश्चन हमेशा टॉपिक के हीरो से शुरू होगा। तो सिंपल पास्ट का हीरो अब आपको पता है, डिड। तो आपको अगर पूछना है क्या तुमने क्रिकेट खेला, अब आप सब्जेक्ट से नहीं, आप हीरो से स्टार्ट करेंगे। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्ले क्रिकेट। डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला। अगर मान लीजिए अब आपको बोलना है क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला, तो आप नॉट के पंगों में नहीं पड़ेंगे, आप पहले ही डिड को डिडंट बोल देंगे। क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला, डिडंट यू प्ले क्रिकेट। क्या तुमने खाना नहीं खाया, डिडंट यू ईट फूड। अब देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, सेकेंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा, जहां डिड या डिडंट लग जा रहा है आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है। अब और देखिए, क्या तुमने गाना गा लिया, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुमने गाना नहीं गाया, बस हम डिड को क्या कर देंगे, डिडंट यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। क्या तुमने मूवी देखी, डिड यू वॉच द मूवी। क्या तुमने मूवी नहीं देखी, डिड यू नॉट के चक्करों में ना पड़े, डिडंट यू वॉच द मूवी। क्या तुमने क्रिकेट देखा, डिड यू वॉच क्रिकेट। क्या तुमने क्रिकेट नहीं देखा, डिडंट यू वॉच क्रिकेट। क्या तुमने उससे बात कर ली, डिड यू टॉक टू हिम। क्या तुमने उससे बात नहीं की, बस मैं शुरू में डिड की जगह क्या बोल दे रही हूँ, डिडंट यू टॉक टू मी, टॉक टू हिम। अब देखिए, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा, डिड आई आस्क यू समथिंग। क्या मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, डिडंट आई आस्क यू एनीथिंग। ठीक है। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी ये सेट होगा। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। मैंने कोई मूवी नहीं देखी, आई डिडंट वॉच एनी मूवी। क्या तुमने मूवी देखी,
डिड यू वॉच द मूवी? अब बचता है डब्ल्यू वर्ड। डब्ल्यू वर्ड सबसे सिंपल है। डब्ल्यू वर्ड वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आप डिटेल मांगते हैं, व्हाई, हु, हुम, हुज, व्हेन, व्हाट। आप सिर्फ डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा क्या वाला फॉर्मूला। मैं ये हटा देती हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। आप डब्ल्यू वर्ड से शुरू करेंगे और डब्ल्यू वर्ड के ठीक बाद पूरा क्या वाला फॉर्मूला। तो अब मुझे आपसे पूछना है तुम कब आए, तो कब के लिए डब्ल्यू वर्ड व्हेन। सारे डब्ल्यू वर्ड्स मैंने आपको बेसिक वीडियो में सिखा रखे हैं, तो आप बेसिक वीडियो देख के सारे डब्ल्यू वर्ड साथ के साथ याद कर सकते हैं। व्हेन डिड यू कम, व्हेन यू केम वाली इंग्लिश ना बोलें, हेल्पिंग वर्ब यूज करें। व्हेन डिड यू कम, अगर यही प्रेजेंट टेंस होता तो व्हेन डू यू कम। प्रेजेंट टेंस का वीडियो दोबारा देखिएगा ताकि पास्ट के बाद आप वापस सिंपल प्रेजेंट टेंस रिवाइज कर पाए, क्योंकि मैं बहुत सारे टेंस अलग अलग वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। इसलिए हमेशा जब आप नया वीडियो देखें कोशिश करें कि पुराना वीडियो जाके देख लें, कहीं कॉपी में उसको लिखें और बोलकर प्रैक्टिस करें। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुमने ये कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस। पूरा खेल वर्ब का है। अगर आपको वर्ब्स आती हैं और सिंपल पास्ट का हीरो आपको पता है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कब हुआ, when did this happen। होने के लिए भी मैंने एक पूरा वीडियो सीरीज बना रखी है, क्योंकि होने के लिए बहुत सी क्रियाएं होती हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने झूठ कब बोला, when did I lie। ये कैसे हुआ, how did this happen। तुम कब उठे, when did you wake up। तुमने खाने में क्या खाया। अब क्या के लिए डब्ल्यू वर्ड क्या होगा। इसको क्या वाला क्वेश्चन ना समझे, क्योंकि क्या आ रहा है आप हमेशा दिमाग में ये रखेंगे कि क्या तुमने खाना खा लिया, पूछ रहे कि तुमने खाने में क्या खाया। अगर आप पूछ रहे हैं क्या तुमने खाना खा लिया, तो आप पूछेंगे डिड यू ईट फूड या डिड यू टेक योर मील। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तुमने खाने में क्या खाया, अब ये हाँ या ना वाला सवाल नहीं है, ये डब्ल्यू वर्ड वाला है, तो आप पूछेंगे व्हाट डिड यू ईट इन डिनर, इन ब्रेकफास्ट, या जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। ओके, एक सेंटेंस लेते हैं और सारे सेंटेंसेस को उसमें बना के देखते हैं। तो एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, आई ब्रॉट बुक्स। इसका मतलब है मैं किताबें लाया। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, आई ब्रॉट बुक्स। अब आपको मना करना है, मैं किताबें नहीं लाया, तो आप बोलेंगे आई डिडंट। अब देखिए ब्रॉट को मैं ब्रिंग कर दूंगी, आई डिडंट ब्रिंग बुक्स। क्या तुम किताबें ले आए, डिड यू ब्रिंग बुक्स। तुम किताबें कब लाए, व्हेन डिड यू ब्रिंग बुक्स। सिंपल। देखिए अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो एक तो टेंसेस इजी हो ही जाएंगे, और रोज की बातचीत में ये सेंटेंसेस हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। जितने एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ आपको रियलाइज होगा कि ये हम बातचीत में बोलते हैं, है ना। तुम कब आए, तुमने ये कैसे किया, मैंने उसको बोल दिया, मैंने ये सारी चीजें फेंक दी, ये सारे सिंपल पास्ट हैं। तो अब देखिए हमने दो टेंसेस कर लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। दोनों के फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप आप इनको अच्छे से सीखेंगे। कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री फील करें कि आप मुझसे डाउट पूछ पाए। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको या तो कमेंट में हेल्प कर पाऊं या कोई भी एक वीडियो बनाऊं और उन डाउट्स को मैं क्लियर करूं। इससे पहले वीडियो को हम वाइंड अप करें, मैं एक एग्जांपल और दे रही हूं ताकि आपको ओवरऑल पता लग जाए कि सिंपल पास्ट का फंडा क्या है। सिंपल पास्ट वो सेंटेंसेस हैं जो चीज हो गई। सिंपल पास्ट का हीरो डिड है। पॉजिटिव में हम कोई वर्ड्स वगैरह नहीं बोलेंगे, हम सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और एक्स्ट्रा वर्ड्स हम सिर्फ तब बोलेंगे जब होने के लिए सेकंड फॉर्म यूज करना होगा। जैसे कि मैं लेट हुआ, आई वॉज लेट। अब देखिए होने के लिए एक और क्रिया मैंने सिखा रखी है, गेट, गॉट, गॉट। तो अगर आपको बोलना है मैं लेट हो गया, आई गॉट लेट। मैं लेट नहीं हुआ, आई डिडंट गेट लेट। डिडंट लगता ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम लेट हो गए, डिड यू गेट लेट। तुम लेट क्यों हुए, व्हाई डिड यू गेट लेट। तो ये था हमारा सिंपल पास्ट, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखा दिया है। आगे मैं सारे टेंसेस कवर करने वाली हूँ, पर मैं वीडियोस के बीच में गैप लेती हूँ ताकि आप लोग वीडियोस को देखें, उनको लिखें, प्रैक्टिस करें और फिर धीरे धीरे सारे टेंसेस को मास्टर कर लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं सारे वीडियोस को देखें, पुराने सारे वीडियोस को देखें। हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। अगला वीडियो होगा सिंपल फ्यूचर का। आई होप आप दोनों टेंसेस तब तक और बढ़िया तरीके से सीख चुके होंगे ताकि सिंपल फ्यूचर आपको बिल्कुल आसान लगे।
इसके अलावा अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स मैंने दे दी हैं, आप हमें कॉल करके नए बैचेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिंपल पास्ट पढ़ते रहें। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।